स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th की हिंदी विषय सेकंड लैंग्वेज का जो सूचना पार्ट होता है कि सूचना लिखें, वो हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपका प्रपत्र पूर्ति ट्रिक के माध्यम से सारा आपको समझा दिया है। अभी हम दूसरे पार्ट में सूचना पहले कहते किसे हैं और सूचना को जो लिखने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पूर्ण अंक प्राप्त हो। तो चलिए पहले देखते हैं कि सूचना होती क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको दी गई है सूचना। ठीक है, सार्वजनिक सूचना मतलब सभी को जो दी जाने वाली सूचना। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर लिखा होता है, आपने टाइटल देना है सार्वजनिक सूचना और उसके बाद में उस तारीख, एक साइड में आपने तारीख जिस प्रकार इस यहाँ पर डाली गई है वो तिथि लिख देनी है। उसके बाद में जैसे लिखा होता है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, क्योंकि ऐसी किसी चीज़ में बम हो सकता है और किसी प्रकार का संदेह होने पर पुलिस को 100 नंबर पर तुरंत सूचित करें। तो लिखने वाला, जो सूचना लिखने वाला होता है, उसे लिखा है जारीकर्ता। तो क ख ग लिखकर और पुलिस, ये पुलिस की ओर से जो है सूचना दी गई है। आगे दी गई है दूसरी सूचना कि माता पिता शिक्षक बैठक संबंधी सूचना मतलब PTM संबंधी सूचना जो लिखनी होती है वो कैसे लिखेंगे। आपको सूचित किया जाता है कि स्कूल में दिनांक किस डेट को जो है वो होने वाली है कि 15/10/2023 को, मतलब आगे आने वाली तारीख यहाँ पर आ जाएगी, को अभिभावक शिक्षक बैठक सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रखी गई है और इस बैठक में विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ स्कूल की वर्दी में आएँ। तो यहाँ पर पहले जिस दिन आपने सूचना दी वहाँ पर उस तारीख देनी है और उसके बाद में जिस दिन PTM हो रही है उसके बारे में लिखना है। और दी गई सूचना किसके किसके द्वारा है, मुख्य अध्यापक के द्वारा, और वहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल के नाम के बाद शहर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता संबंधी सूचना। ठीक है, तो इसमें आपने पहले इसका टाइटल दे देना है, सेंटर में आपने लिख देना है, एक साइड पर आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद में लिखना है कि आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/11/2023 को स्कूल में विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वे अपने नाम अधो हस्ताक्षरित मतलब अपने द्वारा हस्ताक्षरित को दिनांक जो है 12/11/2023 तक जो है लिखवा दें। तो ये जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, जो सूचना दी गई है वो है विजय कुमार। वो कौन है, अध्यक्ष है सांस्कृतिक क्लब का आपके स्कूल के का। ठीक है, तो इस प्रकार जो सूचनाएं जो हैं दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम इन सूचनाओं से संबंधित जो है मेन पॉइंट्स की किन बातों का ध्यान रखें सूचना को लिखते समय। तो देखिए कि आपने कुछ इस प्रकार की सूचनाएं पढ़ी और सुनी होंगी। सूचना का अर्थ क्या होता है, जानकारी या जो है इतला देना। अंग्रेजी में इसके लिए नोटिस शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में भी अंग्रेजी के इस नोटिस शब्द का बोल चाल और लिखित रूप में अधिकाधिक प्रयोग देखने में मिलता है। जिस पर सूचना लिखी जाती है उसे सूचना पट या पटल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नोटिस बोर्ड कहते हैं। अभी सूचना या नोटिस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार के क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी में ऐसी सूचनाएं आती हैं जो कि स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, बैंकों, क्लबों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों आदि में सूचना पट पर लिखी जाती हैं। और दूसरी श्रेणी की सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों को दी जाने वाली, जिन्हें कि समाचार पत्रों में छपवाया जाता है। तो अभी सूचना जो है लिखते हैं तो उसके लिए किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखें कि सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि सबसे पहले सूचना जारी करने की तारीख लिखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर साइड में डेट दें जिस दिन आप सूचना दे रहे हैं। दूसरा, सूचना का शीर्षक अवश्य लिखा जाए, मतलब टाइटल जो है सेंटर में जरूर दिया जाए कि किस विषय पर सूचना है। तीसरा है कि सूचना संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिए, मतलब थोड़े शब्दों में लिखनी है। सूचना की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवा, की सूचना लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए और सूचना लिखते समय अनावश्यक बातों का प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब ज़्यादा बातें नहीं लिखनी चाहिए। और सूचना देने वाले अधिकारी के नाम और पद का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, जैसे लास्ट में आपने लिखा है कि जारीकर्ता कौन है। ठीक है,
और वो कौन है उस स्थान पर, जैसे अध्यक्ष है या जो मुख्य अध्यापक है कौन है उसके बारे में लिखना। और 8वां दिया गया है कि सूचना लिखते समय तिथि, समय और स्थान संबंधी पूरी जानकारी दी जाए और सूचना पट भी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ जो है पढ़ा जा सके। और 10वां है कि सूचना में महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर देना चाहिए, मतलब वहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है। सूचना लिखने के कुछ उदाहरण जो हैं हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन सी सूचनाएं किस किस प्रकार लिखनी है। जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है कि आपने लिखना है कि सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से सूचना पट के लिए एक सूचना तैयार करें कि पहनकर आने वाले विद्यार्थियों कि जिसमें वर्दी ना पहनकर आने वाले जो विद्यार्थी हैं उन पर अनुशासनिक जो है कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं उन पर जो है कार्रवाई करने के लिए उन्हें सुचेत किया जाएगा, ये सूचना दी जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, शीर्षक मतलब वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना। और दूसरी ओर मैंने बताया आपको तिथि आपने लिख देनी है, ठीक है, जिस तिथि को आप कह रहे हैं वो लिख देनी है। तो आगे सूचना देखते हैं, सूचना में आप किस प्रकार से लिखेंगे शब्दों को। थोड़े शब्दों में लिखना है कि स्कूल के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिदिन स्कूल की वर्दी पहनकर ही स्कूल आया करें। जो विद्यार्थी बिना वर्दी के स्कूल आएंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी वर्दी नहीं है उन्हें वर्दी सिलवाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। तो ये सूचना दी किसके द्वारा गई है, वो है प्रिंसिपल और स्कूल का नाम क्या है, सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, ठीक है, जो ऊपर बताया गया है वही आपने यहाँ पर सारा देना है। नेक्स्ट दिया गया है कि आपका नाम जो है विशाल कुमार है और आप सरकारी हाई स्कूल लुधियाना में पढ़ते हैं और आप NSS यूनिट के मुख्य सचिव हैं और आपके स्कूल में दिनांक 25 मई 2023 को रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आप अपनी ओर से एक नोटिस तैयार करें जिसमें विद्यार्थियों को रक्तदान के लिए अनुग्रह किया जाए, मतलब रक्तदान करने के लिए कहा जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखना है कि रक्तदान शिविर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना रक्तदान शिविर का आयोजन। तो ये जो है ये ऐसे लिखकर आपने यहाँ पर दिया है रक्तदान शिविर संबंधी सूचना, ठीक है। और एक साइड पर आपने डेट दे देनी है, जैसे ये शिविर जो लगना है 25 मई को लगना है तो उससे पहले की डेट आपने लिख देनी है, जैसे 5 मई की यहाँ पर दी गई है डेट। और स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल के हॉल में स्थानीय सिविल अस्पताल की ओर से 25 मई 2023 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी रक्तदान करना चाहें वे अपने नाम जो है अधो हस्ताक्षरित को 23 मई 2023 तक जो है लिखवा दें। आगे लिखने वाला कौन है, विशाल कुमार, वो क्या है, प्रमुख सचिव है NSS यूनिट, जो कि आपको दिया गया है कि विशाल कुमार, ठीक है, और स्कूल का नाम ये दिया गया है और NSS यूनिट का जो है वो क्या है, मुख्य सचिव, ठीक है, NSS यूनिट और क्या है, मुख्य सचिव है और कौन है, विशाल कुमार। ये सारी जानकारी आपको ऊपर दी गई है और इसे आपने यहाँ से लिख लेना है। आगे दिया गया है तीसरा कि आपका नाम मुकेश कुमार है, तो यहाँ पर आपने मुकेश कुमार की जानकारी ले लेनी है और वो कहाँ पर है, आपके माँ सरस्वती विद्यालय जगाधरी में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण हेतु जो है वो 14 सितंबर को 2023 को रॉक गार्डन देखने चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो आपके स्कूल के छात्र संघ के सचिव, यहाँ पर भी सचिव के द्वारा छात्र संघ सचिव हैं और आप अपनी ओर से जो है इस संबंध में जो है एक सूचना तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है जिन जिन बातों का ध्यान रख लेना है, तो एक शैक्षणिक भ्रमण की है ना जानकारी देनी है आपने। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि रॉक गार्डन देखने जाने संबंधी सूचना देनी है आपने। तो डेट यहाँ पर लिख लेनी है 1 सितंबर 2023 जब आप सूचना दे रहे हैं। और 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस बार जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण हेतु जो है 14 सितंबर 2023 को रॉक गार्डन देखने चंडीगढ़ जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इस भ्रमण में दल के साथ जाने के इच्छुक हैं वे अपने नाम अधो हस्ताक्षरित को लिखवा दें। तो यहाँ पर नाम किसका आएगा, मुकेश कुमार, वो क्या है, सचिव है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि
कि दिया गया है छात्र संघ का सचिव, तो सचिव है किसका, छात्र संघ का, और किस स्कूल का नाम क्या है, माँ सरस्वती विद्यालय जगाधरी। तो इस प्रकार आपने यहाँ से देखकर सारी जानकारी यहाँ पर भर लेनी है और आपको 5 अंक जो है इसके प्राप्त हो जाएंगे। आगे दिया गया कि आपका नाम चारवी है और आप आदर्श इंटरनेशनल स्कूल दादर मुंबई में पढ़ती हैं, तो नाम चारवी आ गया, स्कूल का नाम दिया गया है। उसके बाद आप अपने स्कूल की वार्षिक पत्रिका की छात्र संपादिका हैं और आप हैं क्या संपादिका हैं, ठीक है, छात्र पत्रिका की छात्र संपादिका, और आप विद्यार्थियों से स्कूल की वार्षिक पत्रिका वर्ष 2023 के अंक के लिए कहानियाँ, कविताएं, लघु कथाएं लेख प्राप्त करने के लिए सूचना तैयार कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शीर्षक देना है कि सूचना है कि स्कूल मैगजीन में रचनाएं छपवाने संबंधी सूचना, ठीक है, स्कूल मैगजीन में रचनाएं छपवाने संबंधी सूचना जो आपका शीर्षक हो गया। डेट आपने यहाँ पर दे देनी है 15 नवंबर, क्योंकि वह यहाँ पर जो डेट दी गई है कोई भी नहीं दी गई है, बस 2023 के अंक दिया गया है। तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 की वार्षिक पत्रिका में जो भी विद्यार्थी अपनी रचनाएं जैसे कि कहानियाँ, कविताएं, लघु कथाएं और लेख छपवाना चाहते हैं, वे अपनी रचनाएं जो है 1 दिसंबर 2023 को अधोहस्ताक्षरित को जमा करवा दें और नीचे दिए गए हस्ताक्षर जिनके किए गए हैं उन्हें जमा करवा दें। और रचना जो है जमा करवाते समय इस बात का भी प्रमाण पत्र भी लिख कर दें कि रचना जो है मौलिक और अप्रकाशित है, मतलब आपकी ही है, ठीक है। और नाम किसने दिया है, जो सूचना लिखने वाली है चारवी, जिसका नाम दिया गया है वो क्या है, छात्र संपादिका है स्कूल पत्रिका की, ठीक है। स्कूल का नाम क्या है, जो है आपके स्कूल का नाम दिया गया है आदर्श इंटरनेशनल स्कूल दादर मुंबई, ठीक है। इस प्रकार आपने सूचना हो गई। 5वीं सूचना दी गई कि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा में के प्रिंसिपल की ओर से सूचना पट्ट के लिए सूचना तैयार करें कि जिसमें प्रिंसिपल की ओर से सभी अध्यापकों व छात्रों को 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे स्कूल आना अनिवार्य रूप से कहा गया हो। तो उसमें आपने सबसे पहले शीर्षक में लिखेंगे कि गणतंत्र दिवस मनाने संबंधी सूचना, और यहाँ पर तिथि देंगे। उसके बाद में स्कूल के सभी अध्यापकों व छात्रों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है और सभी अध्यापक व छात्रों का समय पर आना क्या है, अनिवार्य है। तो ये सूचना दी गई है प्रिंसिपल की ओर से, तो प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, उसके बाद स्कूल का नाम आ जाएगा क्योंकि स्कूल के हैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो स्कूल का नाम कहाँ पर है, किशनपुरा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से हमने देखकर भर ली और अपने पूरे अंक प्राप्त किए। आगे अभ्यास के लिए कुछ जो हैं दिए गए हैं तो उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व रूप में दिया गया है। तो क्या गया है, सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़ में मुख्य अध्यापक की ओर से स्कूल के सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड के लिए एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बदलने की अंतिम तिथि जो है 7/5/2023 दी गई हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या कि इसमें हमने लिखना है सेक्शन बदलने की सूचना ठीक है, सेक्शन बदलने संबंधी सूचना। पहले इसका शीर्षक होगा, यहाँ पर डेट देंगे कि 29/4/2023 को ये सूचना दी जा रही है और सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी किसी भी कारण अपना सेक्शन बदलना चाहते हैं वे अपना नाम अपने कक्षा के अध्यापक को दिनांक 7 मई 2023 से पहले लिखवा दें। ये दी गई सूचना है मुख्य अध्यापक की ओर से। तो मुख्य अध्यापक सरकारी हाई स्कूल, यहाँ पर सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़ लिखकर आप इसे सूचना को संपूर्ण करेंगे और 5 अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आपका नाम प्रदीप कुमार है और आप सूर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है पठानकोट में हिंदी के अध्यापक हैं और आप स्कूल की हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। इस समिति द्वारा आपके स्कूल में दिनांक 11/8/23 को सड़क सुरक्षा विषय पर भाषण की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस संबंध पर आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए इसमें विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाए। तो इसके लिए शीर्षक होगा कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ये आपका शीर्षक हो गया। उसके बाद में तिथि दे दी
22/7/2023। और उसके बाद में आपने लिखना है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी साहित्य समिति की ओर से 11 अगस्त, वो जो डेट दी गई है, को विद्यालय के हाल में एक सड़क सुरक्षा विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आप सभी आमंत्रित हैं और आप अपना नाम जो है 27 जुलाई तक निमल हस्ताक्षरी को लिखवा दे सकते हैं, मतलब प्रदीप कुमार को लिखा सकते हैं। तो नीचे दिया गया है प्रदीप कुमार, वो क्या है, सचिव हिंदी साहित्य समिति के और सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट से संबंध रखते हैं। ये सारी जानकारी ऊपर दी गई है। आगे तीसरा दिया गया है कि आपका नाम जो है प्रंजय कुमार है और आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं और आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञापन प्रदर्शनी जो है लग रही है और आप अपनी ओर से सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा जाए। तो यह क्या है, विज्ञान प्रदर्शनी, ये हो गया आपका विषय। तो यहाँ पर जो है आपने डेट देख लेनी है 22/8/2023 और सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 7 सितंबर को एक विज्ञापन प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं वे अपना नाम कक्षा के अध्यक्ष को 28 अगस्त से पहले लिखवा दें और सभी विद्यार्थियों को विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेना आवश्यक है। तो नाम क्या है, प्रंजय कुमार, वो क्या है, डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं किसके, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के। तो यहाँ पर ये नाम सारे आ गए और इस प्रकार आपका जो है सूचना खत्म हुई। नेक्स्ट सूचना जो है आपका नाम आपके ज्ञान प्रकाश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाली में दिनांक 6/12/2023 को वार्षिक उत्सव का गिद्दा और भंगड़ा का आयोजन किया जा रहा है और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष बी भूपेंद्र सिंह द्वारा एक सूचना तैयार की गई जिसमें इच्छुक विद्यार्थियों को इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले आपने शीर्षक लिखना है, तो वह है वार्षिक उत्सव संबंधी सूचना, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि वार्षिक उत्सव है, ठीक है, उसकी सूचना देनी है। यहाँ पर तारीख दे देनी है आपने 15/11/2023 को आप सूचना दे रहे हैं और सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 6 दिसंबर 2023 को विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और जिसमें गिद्दा और भंगड़ा का आयोजन भी होगा। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वे सभी अपना नाम जो है निम्न हस्ताक्षरी को जो है 20 नवंबर तक से पहले लिखवा दें। और यहाँ पर नाम किसका आएगा, भूपेंद्र पाल कौन है, यहाँ पर आपके जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष, और स्कूल का नाम है ज्ञान प्रकाश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाली। तो इस प्रकार से पूरा हो गया आपका। 5वां दिया गया है कि आपका नाम जो है जगदीश सिंह है, ये आखिरी है आपकी सूचना, और आप आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा के ड्रामा क्लब के डायरेक्टर हैं और आपके स्कूल में 25 दिसंबर को जो है ऐतिहासिक नाटक का मंचन किया जाना है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, और आप इस संबंध में एक सूचना तैयार करें जिसमें विद्यार्थियों को उपरोक्त नाटक में भाग लेने के लिए नाम लिखवाने के लिए कहा गया हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे, शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई नाटक का मंचन। तारीख लिखेंगे 25/11/2023, क्योंकि पहले की तारीख लिखनी है, जो तारीख वहाँ पर दी गई है उससे 15 या 1 महीना पहले की डेट आपने यहाँ पर नोट करनी है। तो ये हमने 1 महीना पहले की डेट जो है नोट कर दी। और सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 दिसंबर 2023 को विद्यालय में ड्रामा क्लब की ओर से ऐतिहासिक नाटक जो है रानी लक्ष्मीबाई का मंचन किया जा रहा है और इस नाटक में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी जो है 30 नवंबर 2023 तक अपने जो है नाम निम्न हस्ताक्षरी को लिखवा दें। तो हस्ताक्षरी कौन है, जगदीश सिंह जो है, कौन है, जगदीश सिंह कौन है, डायरेक्टर हैं ड्रामा क्लब सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ड्रामा क्लब रोपड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने सारी सूचनाएं जो हैं वो कर ली। अगर आप इस प्रकार सूचनाओं को ध्यान से एक बार जो है सुन लेंगे और उसके बाद में याद करके एक बार लिख कर देख लेंगे तो आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। और इसी प्रकार जो है नेक्स्ट जो है स्टडी मटेरियल, इसमें प्रतिवेदन है, वो मैं अगले वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू।